इसके पश्चात हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि माननीय रामकरण सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आएं और अम्बेडकर जी पर अपने विचार व्यक्त करें। आप सभी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्राचार्य जी, मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर हुसैन सिंह जी और कार्यक्रम की संयोजक श्री शुक्ला जी, श्री भूपेश प्रताप सिंह, श्री सर्वेश जी, डॉक्टर डी सी आनंद जी, डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी और हमारे श्री अभिषेक जी और मिश्रा जी एवं हमारे सभी साथियों, आज हम लोगों के परम सौभाग्य की बात है कि आज हम बाबा साहब के जन्म उत्सव के बारे में या उनके जन्म तिथियों के विचारों के बारे में एक संगोष्ठी के रूप में या एक संवाद के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई आप किसी भी संस्था या देश किससे चलता है, नियम कानून से, तो वैसे ही हमारा देश किससे चलता है, हमारे देश की ताकत क्या है, भारत का संविधान। ये भारत का संविधान ही हमको बराबरी का हक या कई चीजों के बारे में देता है। हमारा जो भी है कार्य या जो भी हमारी व्यवस्थाएं चलती हैं वो भारत के संविधान से ही चलती है। अब भारत के संविधान के बारे में कुछ समय किसी आप आजादी के पहले हमारे देश की परिस्थितियां बहुत ही असंतोषजनक थी या आर्थिक परिस्थितियां भी ठीक नहीं थी। समाज में कई तरह के विरोधाभास थे, जातिवाद कुरीतियां तमाम थी। ये सब से बाबा साहब को मतलब सामना करना पड़ा। तो उन्होंने हर समस्याओं के बाद जब भारत देश आजाद हुआ ये हुआ कि भारत का एक नियम कानून हो, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में उसके चेयरमैन बाबा साहब ही थे। इन्होंने हर बिंदुओं पर बहुत गहराई से अपने विचार रखे, संविधान में वो सब चीजें रखी। जैसे आप मुख्य रूप से जैसे इसमें आज एक ऐसा अवसर है जिसके बारे में हम लोग जयंती मनाते हैं, इसके संविधान के बारे में हम अगर अवगत हो जाए तो आज का एक कार्यक्रम हमारा बहुत सफल हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से आपको देखना है, इसे संविधान की आत्मा को कुछ विद्वान संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को माना है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि किसी तरह से आपके अधिकारों का हनन होता है या आपको किसी तरह की कोई कठिनाई होती है या आपके साथ अन्याय पक्षपात होता है, उसमें 5 प्रकार की मतलब रिलीफ दी गई है, उपचार दिया गया है। तो उन उपचारों के बारे में भी आपको समझना है कि भाई जैसे आप गलत ढंग से अरेस्ट किया गया या आपका कानून मतलब आपको और आगे उच्च न्यायालय में जाना था लेकिन लोअर कोर्ट में ये सब फंसा है मामला, या वो किसी में ज्यादती हो रही है, कोई अपने अधिकार के क्षेत्र से बाहर कर रहा है, या किसी ने किसी को किसी तरह की गलत नियुक्ति हो गई है, गलत तरह का उसको प्राप्त हो गया है, इन सब से आपको रक्षा करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में रखा है। तो आप देख रहे हैं कि संविधान हमको ऐसी ताकत देता है, किस रूप में देता है, एक मत के रूप में कि हम उससे पूरी चीज मतलब हम हर चीज हर विस्फोट या हर चीज की ताकत हमको मिलती है कि अगर आपके को कोई काम नहीं हो रहा है, जो भी नहीं हो रहा है, तो आप शासन सत्ता सब बदल देते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप कोर्ट की ताकत मतलब आप सरकार का गठन करते हैं, तो सरकार वही मतलब आपको गठन करना चाहिए जो लोकतांत्रिक हो, आपके हितों की रक्षा करती हो, सोशल वेलफेयर में ध्यान देती हो। इसके लिए से आप देखिए उसमें उन्होंने एक लिबर्टी या निविधता बताई कि आप मतलब एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया कि वो निर्वाचन कराएगा, आप जितने मतदाता हैं, या जैसे भी SIR चल रहा है, या जैसे फिर एक नारी शक्ति बंधन अधिनियम बनाया गया, उसमें था कि महिलाओं की ताकत दी जाएगी, मतलब एक जन सहभागिता होगी शासन में या पार्लियामेंट में। तो फिर इसी के अंतर्गत जैसे उसमें आप बताया गया कि एक जनगणना का भी प्रावधान किया गया है कि आपके यहाँ जनगणना स्टार्ट होती शुरू में 1881 में हर 10 वर्षों में जनगणना करने का प्रावधान बनाया गया है। तो अब देखिए 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई है, तो ये जनगणना मतलब होने के प्रोसेस में है। उसके बाद ही डिलिमिटेशन या परिसीमन के बाद ही एक नई शुरुआत होगी महिलाओं के लिए। ये सब चीजें मतलब आप जो उनका विजन देख रहे हैं बाबा साहब का, ये बाबा साहब अम्बेडकर का ही विजन था और उन्होंने आजादी के आंदोलन में और कई चीजों में उसका बढ़ हिस्सा लिया और तमाम कुरीतियों से लड़ते रहे। तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी हम लोग के सब लोग साकार करते रहेंगे कि देश में किसी तरह का कोई विरोधाभास, जातिवाद या अन्याय असमानता ना हो, ये सब अच्छे ढंग से चले। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।
सर के प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक विचारों के लिए धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अग्रसेन सर को उनके वक्तव्य के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सबसे पहले मुख्य अतिथि संजय पासवान जी का तहे दिल से स्वागत और सम्मान करते हैं। प्राचार्य जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामकरण जी, सुधीर जी, डॉक्टर लालचंद जी, डॉक्टर प्रदीप सिंह सर जी, के भाई भूपेश जी, सर्वेश बाबू एवं हमारे उपस्थित अन्य साथियों, आज डॉक्टर अम्बेडकर जी के हम जन्म शती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। एक बड़ा गौरव का दिन है हम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम समय में सभी ने जितना अच्छा इन बच्चों को कार्यक्रम तैयार कराया, एक से एक बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, हम लोगों को जो सीखने को मिला, इसके लिए आप बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी को दे रहे हैं। अम्बेडकर जी का तो पूरा जीवन ही हमको सीख देता कि सबसे बड़ी चीज़ तो मानवता का, संघर्ष का, गरीबी से कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं, संघर्षों से कैसे रास्ता बना सकते हैं, इससे बढ़ करके कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ इनके द्वारा बनाया गया संविधान है, जो समाज के प्रत्येक पिछड़े हुए वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर देता है। जैसे भी एक बच्चे ने बड़ा अच्छा बताया कि संविधान की बदौलत ही आज हमारी महिलाएं, हमारे दबे पिछड़े वर्ग के लोग बड़े से बड़े पदों पर बैठे हैं। लेकिन हमारे समाज के तमाम ऐसे पद हैं, जैसे उदाहरण देके समझाया कि मस्जिद में मौलाना नहीं हो सकते, मंदिर में पुजारी नहीं हो सकते। हम लोग आज भी उसी रूढ़िवादी विचारधाराओं से घिरे हुए हैं। तो अगर इस तरह का मजबूत संविधान भारत का नहीं बनता तो शायद हर पदों पर हमारे देश के जो पिछले दबे कुचले वर्ग के लोग पहुँच रहे हैं वो शायद नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भारत के एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को संविधान में जो भी हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, इसको जानना चाहिए। बहुत अच्छा डिस्प्ले कराया हुआ है सुही जी ने। और कुछ ना हम जाने तो कम से कम इतना चीज़ों को तो जानने का हमारा अधिकार है। कर्तव्य तो हम लोग जानते हैं, अधिकार तो हम लोग जानते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। तो अगर आप अपना अधिकार जानते हैं, कर्तव्य और अच्छा जानने लग जाएंगे तो देखिए अधिकारों में कैसे चर्चा होगा। तो बच्चों ने बहुत कुछ बता दिया, बहुत अच्छा बताया है। अब मुख्य अतिथि महोदय का संबोधन आप लोगों को सुनना है। इसी के साथ बाड़ी को पूर्ण विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद। सर्वप्रथम मैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे विद्वान साथीगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले सभी को बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, आपसे जब कोई ये कहे कि आपसे ना हो पाएगा, आपसे बिल्कुल ना हो पाएगा, आपकी शक्ति को जब भी कोई चैलेंज करे तो आप अपने सामने एक तस्वीर को ध्यान कीजिए और उसका जवाब आप पाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे तमाम तरीके की उनके जीवन संघर्ष की बात बताई। उन्होंने बताया कि बाबा साहब को शिक्षा पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। क्लासरूम से उनको बाहर बैठाया गया, अनेक तरीके की, तमाम तरीके की अनटचेबिलिटी का उन्होंने सामना किया। लेकिन जब उन्होंने को काम करने का मौका मिला तो उस अनटचेबल व्यक्ति ने अनटच्ड काम कर दिया कि जो आज तक कोई उसको छू नहीं पाया। तो इसलिए जब भी आपको कोई ये कहे कि आपसे ना हो पाएगा तो आपको केवल एक तस्वीर ध्यान रखनी है और उस विचार का खंडन करना है। और जब उसकी अनुभूति आपको होगी कि जो कोई आपको थ्रेट करता है और फिर आप करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, छोटा काम भी हो सकता है। कई बच्चों ने, मैं अच्छा हुआ उसने बुलाया तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा
जो भी बच्चों ने यहाँ पे अपना वक्तव्य दिया, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने अपना वक्तव्य दिया, बहुत कम शब्दों का यूज करते हुए। अभी लगभग बहुत जल्दी में शुभी मैडम को ये असाइनमेंट मिला और इन्होंने बड़े मन से इसकी तैयारी की। रात 10 बजे तक एक पोस्टर बनवा रहा था किशन सर, बड़ी मेहनत से उन्होंने, पूरी टीम को धन्यवाद है। विद्यार्थियों, ये एक तरीके से सरकारी आदेश का पालन भी हो रहा है। हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी का आदेश है कि ये इनकी जन्म जयंती मनाई जाए। इन्हीं की नहीं, सरकार की मंशा है कि सभी महापुरुषों की जयंती कॉलेज स्कूलों में मनाई जाए। क्यों? प्रश्न उठता है क्यों? तो उसका कारण ये है विद्यार्थियों, जो हम ये इसका उत्तर पाते हैं तो ये पाते हैं कि हम हमारे महापुरुषों से अनेक बातें सीख सकते हैं। हमारे बच्चे उन बातों का अनुकरण कर सकते हैं। और जैसा कि एक बच्चे ने बताया, बाबा साहब की जीवन से तो तमाम बातें सीखी जा सकती हैं। एक उदाहरण जो मुझे याद पड़ता है कि जब बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो जब लाइब्रेरी में वो जाते तो लाइब्रेरी खोलने वाला पीएन जब आता तो उससे पहले वो मौजूद रहते। जैसे ही वो पीएन लाइब्रेरी खोलता, वो लाइब्रेरी में पढ़ते और जब तक बंद नहीं हो जाती तब तक वो वहां पे रहते। 18 घंटे 18-20 घंटे अथक मेहनत से उन्होंने वो डिग्रियां प्राप्त की। जो डिग्री 8 साल में प्राप्त होती है, उसको अथक मेहनत से उन्होंने 2 वर्ष 3 महीने में प्राप्त किया, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे क्या सीख मिलती है हमें जो हम यहाँ बैठे हैं, क्या मतलब है बैठने का? बैठने का ये मतलब है विद्यार्थियों कि हम उनके जीवन से सीखें कि यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसका एक और एक मात्र जो उद्देश्य है वो ये है कि हम इतनी कड़ी मेहनत कर दें कि कोई भी लक्ष्य वो इतना छोटा हो जाए कि उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो आप उनसे सीखें कि शिक्षा की जो जिज्ञासा है वो किस प्रकार की। आप सब शिक्षार्थी हैं, आपको तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक बार उस लाइब्रेरी में बैठे हुए लंच करने नहीं जाते थे, लंच के लिए पैसे ही नहीं थे उनके पास। लंच कैंटीन में होता था, लंच के लिए पैसे नहीं थे। वो एक पेटीज खरीदते थे और वहीं पर चुपके से लाइब्रेरी में बैठ के खाया करते। एक दिन लाइब्रेरी में देख लिया, उसको बुलाया, कहा कि आप यहाँ पे खाना नहीं खा सकते, आपको निलंबित किया जा सकता। उन्होंने बताया कि अभी मेरी थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कैंटीन में लंच करने नहीं जाता। ये नहीं कहा मैं गरीब हूं, अपनी गरीबी की दुहाई नहीं दी उन्होंने कहा अभी आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है, तो अभी मैं वहां पे नहीं जाता हूं लंच करने के लिए। तो खैर उनको डिबार किया गया। फिर उनकी बात जब सुनी गई तो उसको करुणा आई, कहा ठीक है, कल से आप इस शर्त पे आपको पुनः लाइब्रेरी में जाने दिया जाएगा कि कल से आप मेरे साथ लंच करेंगे। दूसरी उनकी शिक्षा है जो हमें लेनी है, बी कॉन्फिडेंट। विद्यार्थी हमेशा आप ध्यान रखिए, आप यदि कॉन्फिडेंट हैं तो आपके सामने आपका विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होगा। उनके जीवन से यह आपको सीखना है। उस समय के महान नेता, सबसे बड़े नेता थे गांधी जी। गांधी जी से बाबा साहब का कई बार का विरोध रहा। वो कई बात से उनकी से सहमत नहीं थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई गांधी जी के सामने बोल जाए, लेकिन वो ज्ञान के आधार पर इतने कॉन्फिडेंट थे, विनीत भाव से उनकी प्रत्येक बात जो उनको पसंद नहीं थी उनके सामने अपना विरोध दर्ज कराते थे। आपको यकीन होगा
कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि एक तरफ किसी मीटिंग में एक तरफ 1000 विद्वान और एक तरफ बाबा साहब को खड़ा कर दीजिए तो भी बाबा साहब उन पर भारी पड़ेंगे। इतना कंट्रडिक्शन होने के बाद भी क्या है ये है कॉन्फिडेंस। तो आपको जीवन में हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, जो उनसे सीखा जा सकता है। तीसरी चीज जो उनके जीवन से सीखी जा सकती है वो है समाज के लिए आपको जीना है। आप ये जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा आपको, उन्होंने अपनी चार संतानें अपने समाज के काम बेहतरी के लिए इस देश पे कुर्बान कर दी। अनेक परिस्थितियां उनके सामने आई, लेकिन वो कभी भी ना रुके, ना जब तक अपना लक्ष्य उन्होंने नहीं पा लिया तब तक वो रुके नहीं। उनका पूरा जीवन समाज के लिए, अपनी एक गाना भी आप देखते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए जी तो जी दबाने के लिए। उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए लगाया। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं और हमें उनसे एज ए स्टूडेंट जो आपको सीखना है, शिक्षा के लिए जिज्ञासा रखनी है आपको, कॉन्फिडेंट रहना है आपको और अपने जीवन को जितना समाज के लिए लगा सकते हैं उसके लिए प्रेरित अपने आप को रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। डीसी आनंद सर को उनके मार्गदर्शन के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पश्चात अब मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी से को मंच पर आमंत्रित करती हूँ ताकि वे आए और अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी तालियों के साथ सर का स्वागत करें। हेलो, सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं श्री मोहन श्रीवास्तव जी और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अग्रसेन जी और प्रोफेसर रामचरण जी और खूबसूरत मंच को संचालन कर रहे हैं दोनों बच्चे अनामिका और आवेश जी और ये कार्यक्रम को संयोजक कर रही हैं सुरभि शुक्ला जी। आज हम अपने लाइफ में पहली बार देख पाते हैं। आज हम सब एक महान व्यक्ति, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बाबा साहेब के जीवन में हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपके सपनों को रोक नहीं सकता। उनकी प्रतिभा, शिक्षा और प्रतिभा से प्रभावित होकर महाराजा जयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उन्हें शिक्षा के लिए विदेश भेजा। यह एक ऐसा अवसर था जिनसे उनके जीवन की दिशा बदल दी। और एक रोचक तथ्य यह भी है कि अंबेडकर नाम उनके शिक्षक पंडित महादेव अंबेडकर ने दिया, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से आते थे और उनसे बहुत स्नेह प्रेम करते थे। हमें ये बताता है कि एक शिक्षक का जीवन में कितना बड़ा योगदान होता है। विद्यार्थियों, बाबा साहब ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमें संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज के इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे, अपने शिक्षकों को सम्मान करेंगे और समाज में समानता व भाईचारा को बढ़ावा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।
आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।